कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के किसान भाई बहनी हो तो हर मन के सबके स्वागत है। जय जोहार। आज तो मैं ही की हूँ संगी का अजय खाले संगी भुट्टा, अजय खाले संगी भुट्टा रही बे जी हट्टा कट्टा, कच्चा बेचाही संगी सूखा बेचाही, अरे भुट्टा के पाउडर संगी बढ़हर बनाही, भुट्टा के पाउडर संगी बढ़हर बनाही। देखो देखो संगवारी भुट्टा के आधुनिक खेती के तैयारी। संगवारी हो तुम्हारा मन के स्वागत है। जय जोहार। संगवारी तुमन जाना था कि ये भुट्टा जो उन्हें जोंधरी तेन हाँ आज ना पहली कस नहीं रही गई है। आज जो उन्हें कर कई प्रकार आ चुके हैं। स्वीट कार्न के रूप में बेचावत है, कच्चा बेचाते, पक्का बेचाते। अब एक जो पिसान है तेन हाँ आजकल पनीर चिली में और जतका पिज्जा बर्गर है दोनों में थे। मतलब मोर कहे के मतलब ये संगवारियों के भुट्टा जो उन्हें पूरा विश्व में और पूरा भारत भर में खाए जाने वाला और उपयोग करे जाने वाला चीज़ हो गई संगी हो। अब ये भुट्टा के खेती अगर हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई बनकर ही तो रबी के फसल से भी ज़्यादा फसल कमा सकते हैं। काबर कि ये मौसमी नो तीनों मौसम में घलो बोए जा सकते हैं। और भुट्टा के जो शेषा है तेन गाय गरुआ मन के खाए के चारा घलो बनते। तो संगी भुट्टा एक बहुत बढ़िया फायदा देने वाला खेती हो सकत है। ओखरे सेती ओखरे जानकारी आज हम आप मन देवाबो। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में आई डॉक्टर शालू अन्ना इब्राहिम। ये जो है कृषि विज्ञान केंद्र गरिया बन के विषय विशेषज्ञ हैं। तो हमारा डॉक्टर शालू अन्ना इब्राहिम जी से जानकारी ले लीन कि आधुनिक खेती हम कैसे कर सकत हन भुट्टा के। ओकर पहली एक छोटे से संदेश। मूंग की खेती के लिए उचित जल निकास वाली मिट्टी उपयुक्त रही थे, जिसमें पानी नहीं ठहरना चाहिए। जैसे अपन यहाँ है जो उच्च भूमि है जिसमें हमन धान नहीं लगावन, मटासी भूमि है, डोरसा है, कन्हार है जहाँ पानी यहाँ नहीं रुके, वो भूमि मूंग की खेती के लिए उपयुक्त होते। और मूंग की खेती करने के लिए करे बर हमन ला मिट्टी परीक्षण करवा लेना चाहिए, ताकि हमन ला पता चले कि हमार जो मिट्टी है भूमि में उनमें पोषक तत्व के कतका मात्रा है। वो हिसाब से जो मूंग के लिए जो अनुशंसित मात्रा है उर्वरक के ओला हमन हा दे सकन। मूंग बर एक गहरी जुताई गर्मी के दिन में करके छोड़ देना चाहिए। गहरी जुताई करे से ये लाभ होते कि जो अंदर में जो कीड़ा है या खरपतवार वगैरह जो छुपे है, सुप्त अवस्था में है, या रोग बीमारी के जो बीजाणु हैं वो ऊपर आ जाते हैं। और जो गर्मी में जो तेज धूप है ओकर संपर्क में आके वो नष्ट हो जाते। संदेश के बाद संगवारी हो तो हर मन के मैं फिर से स्वागत करत हूँ। अब आओ जैसे कि तुम जानते हो आज के हमारे विषय आए कि भुट्टा के आधुनिक खेती कैसे करे जा सकते। तो ये हम भुट्टा खेती काबर करें, का विशेषता है, सबसे पहले ये जान लीन का आवा पूछतन। जैसे कि हम सब ये जानते ही हैं, मक्का जो है एक बहु उपयोगी फसल है। मनुष्य के आहार के साथ साथ पशुओं के आहार का भी ये एक प्रमुख अवयव है। मनुष्यों के आहार में हम इसको देखते हैं कि हम इसे मक्के को चपाती के रूप में, भुट्टा सेक कर, मधुमक्का यानी कि स्वीट कॉर्न उबाल कर, कॉर्नफ्लेक्स, पॉपकॉर्न आदि हम जो विभिन्न प्रकार से मक्के का उपयोग हम करते हैं। साथ ही ये जो है पशुओं के आहार में भी हम जो है मक्के का उपयोग करते हैं। और इसका जो है इससे हमें अच्छी चारा भी जो है हमें प्राप्त होती है। संगी हो ये तो बताइए देखे हो ना कि भुट्टा के कते कन फायदा है। ये है गेहूँ के विकल्प के रूप में घलो हो सकते, काबर रोटी पीठा घलो बनते थे कर स्थिति। तो संगवारी ये तो हो गया हमारे की एक विशेषता का है तेल हम जान लें। अब हमला ये जानना जरूरी है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के जलवायु है, जो अलग अलग प्रकार के जलवायु होते अलग अलग मौसम में, तो एक बार कौन सा जलवायु उपयुक्त है और छत्तीसगढ़ में ये जलवायु में हमारे भुट्टा हो सकते कि नहीं हो सके, ये जान लेते। देखिए, मक्का की खेती के लिए जो है इसे हम तीनों ऋतुओं में हम जो है इसकी हम खेती कर सकते हैं। और प्रमुखता जो है मक्का जो है एक खरीफ मौसम का फसल है। पर जिन किसान भाइयों के पास
सिंचाई का साधन है वे उसे रबी और जायद के मौसम में भी इसकी खेती कर सकते हैं। खरीफ के मौसम में अगर हम इसकी खेती करते हैं तो हम जून माह के दूसरे पखवाड़े से लेके जुलाई के जो है प्रथम पखवाड़े तक हमें इसकी बुआई पूर्ण कर लेनी चाहिए। और रबी मौसम में हम अगर इसकी खेती करते हैं तो अक्टूबर माह के अंतिम पखवाड़े से लेके नवंबर माह तक हमको इसकी बुआई पूर्ण कर लेनी चाहिए। और जायद में अगर हम इसकी खेती करते हैं तो फरवरी या मार्च के माह में हमें इसकी खेती करनी चाहिए। तो ये हो गए संगवारी हो जलवायु के बात, मतलब तीनों मौसम में हम भुट्टा ला छत्तीसगढ़ में लगा सकथन। अब जानिन के एखर बर भुइयाँ कैसे होना चाहिए। तुमन जानते हो कि हमारे छत्तीसगढ़ में नाना प्रकार के कन्हार, मटासी, डोमट बहुत अगन भुइयाँ होए। तो कौन प्रकार की भुइयाँ ये भुट्टा लगाए बर ज़्यादा अच्छा हो सकते, और लगाए के पहली खेत के तैयारी हमला कैसे करना है, कैसे जोतना है, और कुछ खातू माटी डालना है का, और माटी के परीक्षण करना जरूरी है कि नहीं है। आवा ये जान लेथन पूछ के। मक्के के लिए जो सबसे उत्तम है वो है उच्चहन भूमि जो है सबसे उत्तम होती है। और अगर हम मिट्टी के बारे में बताएंगे तो मक्के की खेती जो है ना आप हर प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि बलुई से मिट्टी से लेके भारी चिकनी मिट्टी में जो है आप मक्के की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। लेकिन जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है वो है बलुई दोमट मिट्टी। और इसके साथ साथ मिट्टी के साथ साथ किसान भाइयों को खास ध्यान रखना चाहिए कि उनके खेत में जो है पानी के निकास की अच्छी सुविधा हो, क्योंकि अगर जल भराव होगा तो उससे जो है आपके इस फसल को नुकसान पहुंचता है। और खेत में अच्छा वायु संचारण भी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भूमि की तैयारी। तो भूमि की फसल लगाने के पहले हमें मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार जुताई करना चाहिए, और उसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करके हमें मिट्टी को जो है भुरभुरी और महीन बना लेनी चाहिए। और उसके बाद पाटा चला के मिट्टी को समतल करना चाहिए। इससे क्या है, अच्छी अंकुरण होती है। हाँ, बहुत सुंदर बताई संगवारी हो कि माटी के परीक्षण करना बहुत जरूरी है, तब वो हमला सही पता लगी कि अब एमा हमला कौन कौन से तत्व के कमी है तेखर हमला पूरा करना है। और कैसे जोतना बोही तो बढ़िया ढंग से जान रहे संगी हो। अब हमला ये जानना है कि बिन बीजा के तो कुछ होना नहीं है, और जैसे बीजा होते वैसने फसल घलो होते संगवारी। तो एमा हमला कौन कौन प्रकार के बीजा डारेल पड़ी भुट्टा के, ओखर का नाम है, और बीजोपचार के भी कुछ महत्व है का, और बीजा ला बोना कतका है, और 1 एकड़ में कतका मात्रा लग जाही जानना जरूरी है ना। आवा पूछना पर सालू जी से। देखिए, मक्के की जब हम खेती करते हैं तो हम मुख्यतः भुट्टे के लिए करते हैं, या उससे दाना निकालने के लिए, या चारा के लिए हम इसकी खेती करते हैं। तो इन सभी के लिए जो है जो किस्में हैं वो विकसित की गई हैं। जैसे कि मैं कुछ किस्म यहाँ बताना चाहूँगी। प्रो एग्रो 4212, प्रकाश पूसा, शीघ्र मक्का 1, PMH 5, हाई शेल, बायो 9637 और सीटेक 2342। चारा फसल के लिए अफ्रीकन टॉल, प्रताप मक्का चरी 6, J1006 और J1007 ये किस्में जो है उपयुक्त होती हैं। अब हम बात करते हैं बीज दर की। तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम बीज की बुआई करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि हमें किसान भाइयों आपको बीज के उपचार पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम बीज उपचार पर ध्यान नहीं देंगे तो कई प्रकार के जो है रोग और कीट का प्रकोप होता है, जिससे कि पैदावार में भी जो है कमी आती है। तो जब हम बीज उपचार करते हैं तो हम FIR प्रणाली से बीज उपचार करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम एक फफूंदनाशक यानी कि कवकनाशी से बीज का उपचार करते हैं, उसके बाद कीटनाशक, और अंत में हम कल्चर से बीज का उपचार करते हैं। तो जब हम यहाँ पे मक्के की फसल की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले कार्बेंडाजिम, जो कि हम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से हम बीज का उपचार करेंगे। और उसके बाद एक कीटनाशक इम्डाक्लोप्रिड, जो कि 5 ग्राम प्रति किलो बीज, या फिप्रोनिल
5 मिलीलीटर पर प्रति किलो बीज की दर से हम जो है टर्माइट और शूट फ्लाई के नियंत्रण के लिए इन कीटनाशकों से हम बीज का उपचार करेंगे। और इसके बाद अंत में जो है हम कल्चर मक्के में जो है हम एजोस्पाइरलम और उसके बाद पीएसबी यानी कि फॉस्फोरस घुलनशील जीवाणु से हम जो है बीज का उपचार करेंगे, जिसकी मात्रा जो है हम 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से हम इसका उपचार करते हैं। तो देखिए संगवारी हो कि बीजा अलग अलग प्रकार के है, अलग अलग खाए के जो सामग्री में हम लोग खाए पर बुनाए तो अलग है, पिसान बनाए पर अलग अलग है। तेखर बीजा मन के नाम बहुत सुंदर ढंग से बताई सब है, मात्रा घलो जान रहे। अब जानना जरूरी संगी हो ये कि एमा हमला बिन खातू के तो उत्पादन बढ़िया मिल नहीं सके, तो खाद के प्रबंधन कैसे करना है, कौन कौन से खातू डालना है, और का नाम हो सकत है, कतका कतका मात्रा में डालना है, और येला कब कब डालना है, और डाले के विधि का हो सकत है, जानना चाहिए ना। तो आवा जानथन खाद प्रबंधन भुट्टा में। मक्के की फसल में जब हम खाद प्रबंधन की बात करते हैं तो जब हम मिट्टी परीक्षण करते हैं तो उसके परिणाम के अनुसार जो पोषक तत्व की कमी है उसी के अनुसार जो है हमें उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। और वैसे हम मक्के की खेती के लिए जो है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, फॉस्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटाश 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से हम उपयोग करते हैं। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि फॉस्फोरस और पोटाश की जो संपूर्ण मात्रा है वो हम बुआई के समय ही हमें उसका बेसिल एप्लीकेशन जो है हम देते हैं। और नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको हम 3 भागों में हम विभाजित करते हैं। 1/3 भाग जो है हम जब बीज की बुआई कर रहे हैं उस समय हम डालते हैं। दूसरा 1/3 भाग जो है जब आपकी मक्के की फसल घुटने तक आ जाती है, जो कि लगभग 25 से 30 दिन तक आ जाती है, तो तब हम 1/3 भाग देंगे। और जो शेष 1/3 भाग है वो जब नर मंजरी जो फूल आता है तब हम वो 1/3 भाग का प्रयोग करते हैं। अब तीसर बात आते जी हाँ पानी तिहाँ जिनगानी। तो भुट्टा पर पानी हमन ला अलग अलग मौसम के हिसाब से कैसे दे बर लगी, कतका मात्रा में दे लगी, और भुट्टा के शुरू से लेकर के बाढ़त तक के अवस्था तक बीच बीच में कतका पानी लगी। आवा जानथन जल प्रबंधन भुट्टा के आधुनिक खेती पर। मक्के के फसल में जो है पानी का अधिकतम और अगर पानी की कमी हो, दोनों ही जो है मक्के की फसल के लिए हानिकारक है। और प्रमुखता जो है खरीफ के फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति बने वर्षा की तब हमें आवश्यकता अनुसार सिंचाई देनी पड़ती है। मक्के की फसल में प्रमुखता जो है अंकुरण के समय, उसके बाद जब पौधा जब आपका घुटने के तक आ जाता है, फिर टैसलिंग यानी कि नर मंजरी निकलने के समय, उसके बाद भुट्टा बनने के समय, दाना बनने के समय, इन सब जो अवस्थाएं हैं इनमें जो है हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि नमी की जो है कमी ना हो। और अगर हम ग्रीष्मकालीन में यानी कि जायद में अगर हम इसकी खेती करते हैं तो 10 से 12 दिन के अंतराल में हमें जो है सिंचाई देनी चाहिए। और अगर रबी में करते हैं तो करीबन 5 से 6 सिंचाई जो है, जैसा कि मैंने अभी जो अवस्थाएं बताए हैं फसल के, इन अवस्थाओं में हमें सिंचाई देने की ज़रूरत है। हाँ संगी हो, तो हमारा आज के जो चर्चा तेन तो चलते रही। अब आओ एक छोटे से और एक संदेश ले लेता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। मातृभूमि पुत्र हम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस पवित्र रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्राकृतिक कृषि के 5 प्रमुख अंग हैं: विविध प्रकार की मिश्रित फसलें, जीवामृत, बीजामृत एवं घन जीवामृत जैसे आदान जो हमारी देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के उत्पाद हैं। आच्छादन या मल्चिंग, मिट्टी में जैव विविधता के संचालन हेतु उचित वायु व नमी। पौध संरक्षण हेतु विभिन्न पौधों के अर्क जैसे नीमास्त्र, दशपर्णी अर्क, नीम अर्क इत्यादि। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प ले। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने। प्राकृतिक खेती से लाभ। प्राकृतिक कृषि अपनाने से भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है। बाजार में प्राकृतिक उत्पादनों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी तथा सभी के लिए रसायन अवशेष मुक्त खाद मिलता है। भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है तथा भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। मिट्टी में खाद्य पदार्थ और जीवन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। केंद्र व राज्य सरकारों के प्रयास में प्राकृतिक कृषि को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। देश के कई गांव प्राकृतिक कृषि को अपना रहे हैं क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है। प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने से फसल की उपज में बढ़ोतरी हुई है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, धरती माता सुखी है। उसे लगता है कि किसान ने बेहतर तरीके से उसका ध्यान रखा है।
और उसके लिए उसे अच्छा भोजन और अच्छी उपज लौटानी चाहिए। और ये मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन ने बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने सब करे जब इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय देसी गाय का गोबर गौंत्र से हम तैयार करते हैं उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आधुनिक आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। संदेश के बाद संगवारी हो तो हर मन के फिर से स्वागत है। अब ये हो गए संगी हो कि हमारे तैयार फसल में जहाँ भी कोनो भी प्रकार के पौधा तैयार होए, कोनो भी प्रकार के जीव तैयार होए तो यहाँ कीट व्याधि जो है तेना रोग और कीड़ा के संभावना पूरा रही है। तो का हमारे जो भुट्टा के जो फसल है तेमा कौन कौन प्रकार के कीड़ा लग सकत है, ओखर का पहचान है, ओखर से हम कैसे जानबो कि फलाना कीड़ा लगे है, ओखर का लक्षण दी सकत है, जानना जरूरी है ना। योला जानथन और संग संग में यूँ जान लेथन कि मान लो कीट व्याधि मन कहूँ हो जाए तो कौन कौन दवाई ला कतका मात्रा में कौन विधि से दे जाए। देखिए, मक्के की फसल में जो प्रमुख कीट का जो प्रकोप होता है उसमें आपका फॉल आर्मी वर्म है, तना छेदक है, भुट्टे की इल्ली है और मक्के की तना मक्खी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉल आर्मी वर्म की। फॉल आर्मी वर्म की जो इल्लियाँ हैं वो मक्के के पौधे के चक्र में जो है भक्षण करती है और जिस पौधे में भी इस फॉल आर्मी वर्म का जो प्रकोप होता है आपको उनकी जो ऊपरी जो पत्तियां हैं उस पे भूरे रंग का जो है मल दिखाई देगा और इनकी इल्लियां जो हैं पहले तो वे हरे रंग की होती है और उसके बाद जो है वो गाढ़ा भूरे रंग की हो जाती है। परिपक्व इल्ली में जो उसके सिर पर पीले रंग की जो है वाय आकार का उल्टा निशान जो है हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, अगर फॉल आर्मी का प्रकोप में अगर हमें सबसे पहले जब इल्ली दिखाई देता है तो हमें जो है एज़ाडिरैक्टिन 1500 ppm 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसका छिड़काव करना चाहिए। अगर फसल में 10 से 20% क्षति होती है तो हमें क्लोरेंट्रिप्रोल 18.5% SC की दर से 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से हमें उसका छिड़काव करना चाहिए। अगर तना छेदक का प्रकोप है तो प्रारंभिक अवस्था में ही आपको जो है पत्तियों में जो है गोल आकार के जो है छेद दिखाई देंगे तो हमें 20 से 25 दिन में कार्बोफ्यूरॉन 3G जिसका कि हम 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम उसका प्रयोग करते हैं। अगर भुट्टे की इल्ली का प्रकोप होता है तो प्रोफेनोफोस 50 EC 1500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से हम उसका छिड़काव करते हैं और अगर माहो कीट के लिए उसका प्रकोप है तो उसके लिए हम इम्डाक्लोप्रिड 200 SL 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से हम उसका छिड़काव करते हैं। अब हमार फसल पूरा तैयार हो गया संगवारी हो। अब तैयार होने के बाद अब मेरा घर लेना है टोर के तो अलग अलग फसल के कटाई के या गहाई के जो तरीका रहते थे सब के अलग अलग रहते थे। भुट्टा तरी से लेके ऊपर तक के फरते तो ये भुट्टा तोड़े के बेर हम लोग कौन कौन बात के ध्यान रखना है, कैसे तोड़ना है और हम कैसे चिन्ह डरबो कि ये भुट्टा टोरे के लायक होए हवा है, जानना जरूरी है ना। ये जान लेथन। अगर मक्के की खेती हम दाने के लिए करते हैं तो जब भुट्टे की जब ऊपरी परत सूख जाती है और उसके जो पत्तियां हैं जो पत्तियां पीली पड़ने लगती है और तना जो है वो भी सूख कर मुड़ने लगता है तब हमें जो है भुट्टे को पौधों से हमें अलग कर देना चाहिए और फिर एक सूखे फर्श पर तेज धूप में हमें भुट्टे को सुखाना चाहिए। और भुट्टा छीलक यंत्र आता है जिसको कि हम मेज़
शेलर बोलते हैं। इसके द्वारा जो है हम भुट्टे से जो है दाने को जो है हम अलग कर सकते हैं। अगर हम इस मेज शेलर का उपयोग करेंगे तो हम कम समय में अधिक बीज को जो है भुट्टे से जो है हम अलग कर सकते हैं। अगर हम भुट्टे के रूप में ही हम उसका मार्केटिंग करना चाहते हैं तो जब दूध भरने का जो स्टेज रहता है उस समय हमें जो है भुट्टे की तुड़ाई करनी चाहिए। और अगर हम चारा फसल के लिए हम कटाई करना चाहते हैं तो जब 50% नर मंजरी आ जाता है तब हम जो है इसकी कटाई करते हैं। अब आती है बात भंडारण की। तो भंडारण करते वक्त हमें ये ध्यान देना चाहिए कि 8 से 10% से ज़्यादा नमी इस बीज में ना हो, इसलिए हमें इसे अच्छे से सुखाकर ही जो है इतने ही नमी में हमें इसकी भंडारण करनी चाहिए। संगी हो तो आज के बताए के हिसाब से तुमन कहूँ भुट्टा के खेती करिए पक्का बहुत फायदा होने वाला है। अब भुट्टा एक ऐसे फसल है जिला हम कम जगह में घलो लगा सकथन, ज़्यादा जगह में घलो लगा सकथन। अब अभी बढ़िया एक मौसम घलो चलत है। एक ठन भुट्टा मन हा 20-20 रुपया 25-25 रुपये तक में बेचाते संगवारी हो। एक मतलब ये कि बहुत फायदा देने वाला ही है। खेती हो सकत है, ज़रूरत है आज के बधाई विधि तुमन अपनावाओ और खूब कमावाओ। अवई अदरी बार एक नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तल घर जम्मू संगवारी मल्ला। जय जोहार।